जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको महत्वपूर्ण कहानी और कहानीकार से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? 1850 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो हिंदी कहानी का जो विकास माना जाता है वो 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती, धुलाई वाली। तो इंदुमती जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है और किसके अनुसार? प्रेमचंद के अनुसार। मुंशी प्रेमचंद जो है इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी का लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी ईशा अल्लाह खां। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? प्रेमचंद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिवदान सिंह चौहान ने कि श्याम सुंदर दास ने? तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो इंदुमती का जो प्रकाशन है सरस्वती पत्रिका में पहली बार 1900 ईस्वी में हुआ था। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है कि शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? धुलाई वाली को, एक टोकरी भर मिट्टी को, इंदुमती को, 11 वर्ष का समय को। इसका जो राइट आंसर है छठवें प्रश्न का वो ऑप्शन सी है। इंदुमती को उन्होंने शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी। तो 11 वर्ष का जो समय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इस पर आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा। अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? माधव प्रसाद स्प्रे, विश्वंभर नाथ कौशिक, लाला भगवान दीन, वृंदावन लाल वर्मा। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लाला भगवान दीन जो है ये प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, इंदु में, मर्यादा में कि हंस में? तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंदु में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती में, मर्यादा में, इंदु में, प्रताप में। तो प्रसाद जी की जो कहानियाँ हैं वो इंदु पत्रिका में छपती थी। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है वो राइट है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे? कौशिक, प्रेमचंद, ज्वाला दत्त शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो 11वें प्रश्न जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। रक्षाबंधन कहानी के जो रचनाकार हैं या कहानीकार हैं वो कौन है? कौशिक हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 6, 4, 5, 3। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। तो 12वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो राइट है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, कौशिक, प्रसाद। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो 13वें प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा है? ए है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उपरोक्त सभी। तभी आपने ऊपर प्रश्न पढ़े थे कि कितनी कहानियाँ इनकी हैं, तो इनकी 3 कहानियाँ, और ये तीनों कहानियाँ जो है उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 ईस्वी में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? रक्षाबंधन, ताई, उसने कहा था राखी बंध भाई। तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ये प्रेमचंद की पूर्व कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इसका राइट आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित है, कृषक जीवन का चित्रण, समाज सुधार की भावना, नैतिकता एवं उपदेशात्मकता। तो 17वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो प्रसाद जी का जो पहला कहानी संग्रह छाया है वो कब प्रकाशित हुआ था? वो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू लिखता था? उर्दू में कहानियाँ लिखता था, सॉरी थोड़ा सा कट गया है ये, उर्दू में लिखता था या उर्दू में कहानियाँ लिखता था, जो भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा, कौशिक। तो इसका जो राइट आंसर है 19वें का वो ऑप्शन ए है, प्रेमचंद जो थे वो जो है नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 20वां प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सौजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 20वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ए है, सौजे वतन जो है ये जो है अंग्रेज सरकार ने जो है जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। तो प्रेमचंद की जो पहली हिंदी कहानी है वो कौन सी है? वो पंच परमेश्वर है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। तो पंच परमेश्वर का जो प्रकाशन हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन डी ये सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब, लॉटरी। तो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी मानी जाती है वो कफन मानी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। अगला प्रश्न है कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो कफन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 ईस्वी है। 24वें प्रश्न का ऑप्शन डी ये राइट है। अगला प्रश्न है कि मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल। तो मानसरोवर जो है वो प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। मानसरोवर 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2, जिसमें जो है प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ जो है संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा सेर गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? पुरस्कार जो है ये मुंशी प्रेमचंद की जो है कहानी नहीं है।
ये किसकी कहानी है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह। तो प्रेमचंद की जो कफन है ये आदर्शवादी कहानी नहीं मानी जाती है। तो 27वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है ये सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, या सन 1930 के बाद कहानियों के कथानक संक्षिप्त और श्लिष्ट है, या उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं। तो 28वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो जो है असत्य है। इनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी नहीं हैं, कुछ यथार्थ पे भी जो है आधारित हैं। अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान। तो 29वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। इसमें पूस की रात जो है ये यथार्थवादी कहानी है, क्योंकि इसमें जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 50, 100, 150, 200। तो 30वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 200 कहानियाँ जो है उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 60, 80, 69 या 89। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो 69 कहानी लिखी उन्होंने। तो इसका जो है 31वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है ताई कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, प्रसाद। तो ताई कहानी को जो लेखक हैं वो कौशिक हैं। 32वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है कि रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1912 ईस्वी में जो है कौशिक की रचना रक्षाबंधन जो है वो प्रकाशित हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 50 है, 100 है, 200 है कि 300 है? तो कौशिक जी की जो कुल कहानियाँ हैं वो भी लगभग 200 के आसपास मानी जाती हैं। तो 34वें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ताई, रक्षाबंधन, विधवा, पुरस्कार। तो 35वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है ये जो है नहीं है, क्योंकि पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, या कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौशिक जी हैं। ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? सुदर्शन सुधा, मणिमाला, पुष्पलता, तीर्थयात्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मणिमाला जो है इस सुदर्शन की कहानी नहीं है। सॉरी, सुदर्शन की कहानियों का नहीं है मणिमाला। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है ये ऑप्शन बी है। 38वां प्रश्न है कि एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, इसमें हार की जीत है।
एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद, प्रेमचंद। तो 38वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन ए सही है। सुदर्शन जो है वो एथेंस का सत्यार्थी कहानी की कौन है? लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी, छाया। तो 39वें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, गल्प मंजरी। अगला प्रश्न है कि कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सालवती, प्रतिध्वनि, सुजान भगत। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुजान भगत जो है ये प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है कि बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? देवरथ, आकाशद्वीप, पुरस्कार, ममता। तो 41वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आकाशद्वीप के पात्र हैं बुद्धगुप्त और चंपा। अगला प्रश्न है कि अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मंत्र, पंचपरमेश्वर, ममता, पुरस्कार। तो पुरस्कार जो कि जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इस कहानी के पात्र हैं अरुण एवं मधुलिका। और इसमें से एक को ये पूछा जाता है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये जो है पंक्तियाँ जो हैं किसने लिखी या किस कहानी से या किसकी रचना से हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार, इसमें से जो है पंक्तियाँ ली गई हैं कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जो हैं वो जो है इस कहानियों के क्या हैं? रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि निशानियाँ और दो धारा किस कहानी के, किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो 44वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो 45वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है कि सप्तमी के बच्चे किसका कहानी संग्रह है? राहुल संकृतायन, रांगे राघव, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उषा देवी मित्रा। तो 46वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये राहुल संकृतायन की कहानी का संकलन है सप्तमी के बच्चे। अगला प्रश्न है कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कानों में कंगना जो है ये राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो है एक प्रसिद्ध कहानी है। तो 47वें प्रश्न का ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? दोखस की आग, कहानी कौमुदी, इंद्रधनुष, चॉकलेट। तो 48वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है, कहानी कौमुदी जो है ये जो है उग्र जी का नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? कालावधि क्या है? 1900 से लेकर 1916 या 1916 से लेकर 1936 या 1936 से लेकर 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद की जो कहानी का कालावधि है, समय है, वो 1916 से लेकर के 1936 भी माना जाता है। तो 49वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग चतुरता से हुआ है? प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन की चतुरसेन शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं उनमें जो है आपको
भाषा में लोकोक्तियाँ मुहावरों का बहुत ही सटीक प्रयोग देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। बाकी कहानी से संबंधित 50 प्रश्न हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।